डॉक्टर ने कहा बीड़ी सिगरेट ना पीना, मगर नहीं मान रहा। आदत, नशा चढ़ गया ना। अब तुम सोचते जुमा पढ़ के नशा चढ़ जाए नमाज का, तो खाली जुमा से नहीं चलेगा, खाली रमजान में पढ़ के चढ़ नहीं, 5 वक्त की जमात के साथ पढ़ो, फिर देख ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा कि तू दोस्तों में भी होगा तो नमाज नहीं छूटेगी, दोस्त छूट जाएंगे। नशा होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। आप 40 दिन नमाज तो पढ़ के देखो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों सुनो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो, दोस्त छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, दुकान छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, ट्रेन छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, भाई छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, महल्ले वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, बस्ती वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, कारोबार छूटे, बिजनेस छूटे, तिजारत छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ेगी नहीं। ईशा का वक्त होगा तुझे मस्जिद में लेके जाएगी, फजर का वक्त होगा तुझे उठाएगी बिस्तर से, तुझे मस्जिद में लेके जाएगी। 40 दिन तक 5 वक्ता नमाजी पहले बन जाओ, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ के आ, लड़के ने कहा ठीक है 40 दिन के बाद यही आना और अपने वादे से मुकरना जाना। कहा ठीक है तो 40 दिन के बाद आना, हम आएंगे वादे के मुताबिक। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुन लो, नमाज जब अपना नशा चढ़ाती है तो जितने भी खुराफाती नशे हैं, जितने भी बेकार नशे हैं, जितने भी खराब काम है, सबसे दूर करती चली जाती है, सबसे दूर कर देती है, सबसे दूर। और फ्री का हथियार ये और फ्री का नुस्खा नमाज, इसको छोड़े फिर रहे हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें, कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास, कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास। अरे सीधी सीधी बात कान खोल करके सुन लो, नमाज पढ़ो। और एक बात और बता करके जा रहा हूँ जलसे में आने वालों, नमाज पढ़ने के बाद में एक काम कर लेना, तुम्हें जिन भूत परीर टोकटा टोना जादू कुछ नहीं। बंगाल का जादू मशहूर है, बंगाल कभी नहीं चढ़ेगा। हमारे यूपी में कहते हैं बंगाल का जादू बहुत खतरनाक है। अब पता नहीं होता क्या नहीं होता, मगर हमारी यूपी में मानते हैं कि बंगाल में बड़ा खतरनाक जादू है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि बंगाल में आदमी को मक्खी बना देता है, जबकि यहाँ के देखा कुछ नहीं है। मगर पहले जमाने में रहा होगा बंगाल का जादू, पहले जमाने में रहा होगा, समझ रहे हैं आप? तो कब बंगाल का जादू बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। मैं तुम्हें जो नुस्खा बता के जा रहा हूं, उस नुस्खे पे बंगाल का जादू भी काम नहीं करेगा। हाँ, नुस्खा सुने आप, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी अरे गहरे के पास जाने की जरूरत नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद कुरान की आखिर की 2 सूरतें। जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ, जब नमाज पढ़ के क्या हो जाओ, फारिग हो जाओ, दुआ से पहले कुरान के आखिर की 2 सूरतें। कौन कौन सी? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। एक ये, और दूसरी आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों सूरतें पढ़ें और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर थूक लें ऐसे, और करके पूरे बदन पे फिरा ले, सर से लेके पैर तक। ये हदीस से साबित है, मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे, मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे। ये दोनों सूरतें पढ़ो, कोई जादू नहीं चढ़ेगा। जादू चढ़ गया होगा तो उतर जाएगा। किसी का टोना नहीं चढ़ेगा, किसी का टोकटा नहीं चढ़ेगा, किसी का सिपली नहीं चढ़ेगा। सुन ले, किसी का भी काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, जादू बरहक है, हाँ हाँ, करना कराना बरहक है, ये हो जाता है, ये बरहक
हो जाता है, जिन्नात के असर हैं बरहक़ें हो जाते हैं, लेकिन जब ये दो सूरतें आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आप जिन्नात के और हर तरह के बुरे असर से, बुरे शर से महफूज हो जाओगे। ये हदीस की रोशनी में मैंने आपको नुस्खा बता दिया, अमल होगा इस पे क्या नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत छोटा सा नुस्खा है भाई, मैंने कोई बड़ा नुस्खा नहीं बताया, मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं मांगे जलसे के लिए, मैंने तो आपको नुस्खा बताया। मगर ये नुस्खा कब होगा, जब नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी नमाज के नहीं पढ़ी जाएगी, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, अगर आप नमाज पढ़ने लगे तो जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में एक नमाजी जरूर बना दें। मैंने देखा गुटखा खाने वाला, अपना तो आप खाते ही है गुटखा, मगर कई को गुटखा खाने वाला बना देता। अरे होता है कि नहीं होता? अच्छा, जितना भी गुटखा खाने वाला उससे पूछो ये गुटखा खाना सीखा कहां से, तो कहता मेरे दोस्त ने सिखा दिया, दोस्त खाता था इसलिए मैं खाने लगा। तो जब दोस्त गुटखा खाना, सुरती खाना, सिगरेट बीड़ी पीना सिखा सकता है, तो एक नमाजी दोस्त नमाजी नहीं बना सकता है? बनाओ यार नमाजी, कसम खाओ कि एक को नमाजी बनाना मुझे अपनी जिंदगी में। अगर हर आदमी कसम खा ले कि एक को नमाजी बनाना है, तो पूरे दरियापुर में ढूंढना पड़ेगा कि मैं किसे नमाजी बनाऊं। इसलिए कि जब सब एक एक को पकड़ने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब नमाजी हो जाएंगे, बेनमाजी खत्म हो जाएंगे। और फिर अल्लाह मैदान महशर में पूछे, बता दरियापुर के मुसलमान क्या लाया है, तो कहना मौला मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मगर जिसको नमाजी बनाया ना उसका हाथ पकड़ के ले जाना, कहना मौला मैं ये लाया हूं। तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह उस नमाजी की वजह से, जिसको तूने नमाजी बनाया है, अल्लाह इसकी वजह से तेरी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय, अगर मुरीद अच्छा होगा ना तो पीर की अल्लाह मुरीद की वजह से बख्शिश कर देगा, और अगर पीर अच्छा होगा तो पीर की वजह से मुरीद की बख्शिश कर देगा। अगर दोस्त अच्छा होगा तो दोस्त की वजह से दोस्त की बख्शिश कर देगा। औलाद अच्छी होगी तो औलाद की वजह से बाप की बख्शिश कर देगा। जलसा में आने वालों अगर शागिर्द अच्छा होगा तो शागिर्द की वजह से उस्ताद की बख्शिश हो जाएगी। और जलसा में आने वालों, अरे कोई तो तुम्हारा दोस्त होगा, अरे अपने दोस्तों को दुनिया की बातों में ना लगाओ, किसी भी तरह से एक दोस्त को नमाजी बना दो, खुदा की कसम ये नमाजी तेरे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं हमारा क्या काम है, तो मौली साहब का काम है, ये मौली साहब लोग सब नमाजी बनाएंगे, मौली साहब लोग नमाज पे तकरीर करेंगे, ये सब मौली साहब लोग का काम है, हमारा क्या काम है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम नबी की उम्मती हो कि नहीं हो, बताइए। तुम सब नबी की उम्मत हो कि नहीं? अरे बोलो, हो ना? ये मौली साहब लोग ही नबी की उम्मत हैं, बोलो। सब हो, सब नबी की उम्मत हो। अच्छा, जब सब नबी की उम्मत हो तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत। और फिर क्या कहा? सबसे कहा अल्लाह ने, खाली मौलवियों से ना कहा। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, सबके लिए। तो खाली मौली साहब को क्यों सोच लिया कि यही नमाज के लिए कहेगा? तू भी तो कहे, तेरी बीवी से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। तेरे बच्चे से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। और तेरे दोस्त से तेरा मौली साहब नहीं कहेगा, मौली साहब तो पता नहीं मुलाकात हो के नहीं हो, तू कहेगा। अरे अगर तेरी बस्ती में कोई बुरा काम करता है, कसम खा ले इस बुरे काम को रोक के रहूंगा, इसलिए कि तू कलमा पढ़ा है नबी का, तेरी जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। खाली मौलाना लोगों के ऊपर मत छोड़ो कि मौलाना लोग डीजे के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डीजे बजाना बंद होगा, डांस के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डांस बंद होगा। मौलाना डांस के खिलाफ तकरीर करेगा, मगर डांस बंद जब होगा जब तुम करना बंद करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मौलवी साहब नमाज की तकरीर करेगा, मगर नमाजी मस्जिद में जब पढ़ेंगे जब तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे। मौलाना रात दिन नमाज की तकरीर करते रहे, तुम नमाज पढ़ने मत आओ तो जिन्नात थोड़ी आएंगे, फरिश्ते थोड़ी आएंगे, तुम ही आओगे मस्जिद में।
वो तो आएंगे भी तो तुम्हें दिखेंगे थोड़ी। अरे जन्नात अगर आएंगे भी तो तुम्हें थोड़ी ना दिखेंगे, वो तो अपना काम करके चले जाएंगे। बस मौली साहब से तकरीर, अब एक हमारे मुआशरे में एक काम हो गया है, तकरीर करा लो बस, हजरत शराबी बहुत हैं, तकरीर कर दो। अब हजरत ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, छोड़ेगा एक नहीं, बस तकरीर करा दी, हो गया काम। हजरत नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दो, हजरत ने नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दी, पढ़ना नहीं है, बस हो गया काम। नमाज की तकरीर हो तो वही रात नहीं चलेगा सिर्फ तकरीर से। अगर तेरा हाथ पहुंचता है किसी बुराई को रोकने में, तो अपने हाथ की ताकत हराम काम में ना खर्च ना कर, इस हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। अपने हाथ की ताकत इस हराम काम को करने में खर्च ना कर, बल्कि हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं शादी है, शादी में डीजे बज रहा, डांस नाच, यहां भी होता होगा, शादी में नाच गाने होते होंगे। तो अगर तुम रिश्तेदार हो तो मना करो, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसकी शादी में शरीक ना हो। कहो अगर तू मेरी दावत नहीं मानेगा तो मैं तेरी दावत कबूल नहीं करूंगा, तेरी शादी में नहीं आऊंगा। रोको हराम काम से लोगों। कयामत के दिन खुदा की कसम ये रोकना तुम्हें जन्नत दिला देगा। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो। हम तो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना का काम है। नहीं नहीं लोगों, अगर तेरी वजह से कोई एक गुनाह करना भी छोड़ देगा तो अल्लाह उसका अजर भी तुझे अदा फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने एक नेक काम भी कर लिया तो जलसे में आने वालों उसकी नेकी का बदला अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। अगर किसी ने तेरी वजह से एक सजदा भी कर लिया तो उस सजदे का बदला अल्लाह तुझे भी कयामत में अता फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने कुरान लिया तो उस कुरान का बदला अल्लाह कयामत में तुझे भी अता फरमाएगा। समझ रहे हैं आप? तरगीब दो कुरान पढ़ने की, नमाजें पढ़ने की लोगों को। हम तो देते ही नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है? बुरे कामों से लोगों को रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह के अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये, अल्लाह के बहुत बड़े वली। इनकी बस्ती में ना एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया। फाहिशा जो अपने जिस्म को बेचती थी चंद सिक्कों के बदले। नौजवान आते और अपनी रकम खर्च करके लोगों अपना मुंह काला करते, वो अपना जिस्म बेचती है, उसके जिस्म के खरीदार बन जाते। एक दिन एक मुरीद बयजीद बुस्तामी की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल रखा है। हुजूर वो जब से आई है ना, नौजवान गुनाहों में मुलव्विस हो गए। नौजवान अपनी खून पसीने की कमाई खर्च करते हैं और उसके जिस्म को खरीदते हैं, गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। ये कारोबार बड़े जोरों पर है, बड़ा तरक्की कर रहा है। नौजवान उधर खींचे चले जा रहे हैं, उसके हुस्न की शोहरत पूरे शहर में फैल गई है। बयजीद बुस्तामी ने जब इतना सुना तो चीख निकल गई, दहाड़े मार मार के रोते थे। मुरीद दावन पकड़ के कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन, कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, वो बयजीद बुस्तामी एक फाहिशा नौजवान के ईमान पे डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? पूछा जाएगा। अगर कोई बुरा काम तेरे पड़ोस में, तेरी बस्ती में हो रहा तो तेरा रद्द अमल क्या था उसके ताल्लुक से? एक नंबर का ईमान वो है कि अपने बाजुओं की ताकत से उस बुरे काम को रोक दे, और अगर रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से मुखालफत कर, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल में कम से कम उस गलत काम को बुरा जानो। तुम्हें कोई खबर ही नहीं है, पूछा जाएगा। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, फला बस्ती का तख्ता उलट दे, पूरी बस्ती को पलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उस बस्ती में तो एक तरह नेक बंदा भी है जो तेरी बहुत इबादत करता। अल्लाह ने फरमाया, उसका तख्ता सबसे पहले उलट। अर्ज की, मौला वो तो नेक है। कहा, नेक है, खुद तो नेक काम करता है, लेकिन लोगों को नेक कामों का हुक्म नहीं देता, लोगों को नेकियों की तरफ रागिब नहीं करता, लोगों को अच्छे कामों की तरफ नहीं लाता।
हमारी जिम्मेदारी है कि अपनों को भी नेकियों की तरफ लाओ, पहले अपने घर वालों को लाओ, फिर अपने करीबियों को लाओ। मन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अपने करीबियों को, अपने घर वालों को लाओ। बायजीद बुस्तामी की चीख निकली। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना? बायजीद बुस्तामी ने कहा सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना, और अब मैंने फैसला कर लिया इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो वो रहेगी इस शहर में या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। मैं नहीं रहूंगा उस शहर में जिसमें फाहिशा ने डेरा डाल रखा, मैं नहीं रहूंगा। और मुरीद बड़ा अफसोस कर रहा है, अगर हजरत आप चले गए तो शहर वीरान हो जाएगा। आपके तो दम कदम से बाहर हैं इस शहर में, आप हैं तो बाहर है। अरे महबूब अगर शहर से चला जाए तो शहर वीरान हो जाता है, अगर महबूब है तो शहर आबाद है। कहने लगा हुजूर आप ही चले गए तो फिर हमारा क्या? कहा नहीं, सुबह को मुसल्ला तैयार कर देना, मैं जाऊंगा, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। फैसला हो गया। जलसे में आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बायजीद बुस्तामी ने सुबह को फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ला लिया, हाथ में तस्बीह लिया। और लोगों जरा जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो। और निकले, और निकलने के बाद फाहिशा का दरवाजा पे पहुंचे। फाहिशा के दरवाजे पे आपने मुसल्ला बिछा दिया, बैठ गए। अब नहीं जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। अब बिछा दिया मुसल्ला। अब ये मुसल्ला तो जब ही उठेगा जब फैसला हो जाएगा, ये रहेगी इस शहर में या हम रहेंगे। बिछ गया मुसल्ला। जवाल का वक्त आ गया, जवाल का वक्त खत्म हो गया। जोहर का वक्त आ गया, जोहर का वक्त आया, आज़ान हुई। बायजीद बुस्तामी के कान में आज़ान की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी ने वहीं पे जोहर अदा कर दिया। असर का वक्त हुआ, आज़ान हुई। मुअज्जिन पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही नमाज। अब मगरिब का वक्त हो गया, और जैसे ही शाम होती ना तो कस्टमर आने लगते थे फाहिशा की चौखट पर। मगरिब का वक्त हुआ, ये नमाज पढ़ के बैठे हैं, कस्टमर आना शुरू हो गए। शराबी आ रहे हैं, जवारी, शराबी, उबाश, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बायजीद बुस्तामी को बैठा देखा तो ये शराबी थे, हवस के पुजारी थे, नफ्स परस्त थे। लेकिन इतना ख्याल था कि ये बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, कम से कम इनके सामने रुकने की, टिकने की किसी में हिम्मत और ताकत नहीं थी। इतनी शर्म बाकी थी गुनाहगारों के अंदर भी उस जमाने में कि हजरत बैठे हैं तो आज नहीं रुकेंगे, हम तो कल भी आ जाएंगे, लेकिन यार हजरत हैं तो आज शर्म लगती है इनके सामने यहाँ रुकने। हया थी पहले हया थी। हया का ये आलम था कि आदमी अगर बीड़ी भी पीता था ना तो अब्बा आते तो बुझा दिया करता था। अब्बा आ गए, इमाम साहब आ गए, बुझा दिया। बड़ा आ गए, ताया आ गए, बुझा दिया। ये बात थी कि नहीं थी? हया थी। अब तो सुरती मसल के मौलाना से कहता हजरत खाएंगे क्या? हया खत्म हो गया। हया थी पहले, सही बता रहे हैं, हया थी पहले, अब हया खत्म हो गया। अब हया का जनाजा निकल गया। पहले हाल ये था कि आलिम दीन के सामने इंसान गलत काम करने से शर्माता था। हजरत हैं, अगर रोजा नहीं रखता था ना तो फिर भी इतनी हयाती खुल्लम खुल्ला नहीं खाता था, शर्म करता। अब तो रोजा भी नहीं रख रहा और सबके सामने ऐसी बाजारों में और ऐसी रास्तों में सबके सामने खा रहा। हकीकत बता रहा हूँ, हया खत्म हो गई। पहले अगर रोजा नहीं रखता, मैंने अपने बचपन में देखा था यार, अभी 20-25 साल पहले की बात है, कि अगर रोजा नहीं रखा तो छिप के खाता था, पता ही नहीं चलता था कि इसका रोजा है कि नहीं है। लेकिन अब तो खाते फिरते हैं, शौक बना लिया। हया खत्म हो गया। और हया खत्म होना ये ईमान के जाने की निशानी है। जिस दिल में ईमान होता है उसमें हया होती है। जहां हया होती है वहां ईमान होता है। जहां ईमान होता है वहां हया होती है। जहां बेहयाई आ जाती है वहां से ईमान चला जाता है। हया लाओ अपने अंदर।
हया लाओ। हजरत बैठे हैं, आते शराबी आते निकल जाते, दूसरा पूछता क्या हो, अरे हजरत बैठे, हया थी, अरे हजरत बैठे। अगर आज तो कोई मौलाना नजर आ गया ना कहीं ऐसी जगह, तो पता है क्या करेगा, फोटो खींच के फेसबुक पर डालेगा, देखो मौलवी कहां बैठा, और उसको वायरल करेगा, वायरल, और 4 चांद लगाएगा उसमें। लेकिन पहले गुनहगारों को भी हया थी यार, सही बता रहे हैं। पहले तो अगर नाचने वाली भी हुआ करती थी ना, तो वो भी पूरा लिबास पहन के नाचती थी। आज तो घर में रहने वाली ऐसा लिबास पहन रही है कि देख के शर्म लगती है। हया थी पहले लोगों के अंदर। कोई नहीं रुका, शाम हो गई। फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा, जाओ दरवाजे पे देखो कितने कस्टमर है, सबकी लिस्ट लेके आओ और सबसे फीस वसूल के लाओ। फाहिशा की जो खादमा थी दरवाजे पे आई, रोजाना जैसे आती थी, सबकी लिस्ट बनाती थी, तुम्हारा ये नंबर, वो नंबर, वो इतने नंबर के बाद तुम मिलोगे, इतने नंबर के बाद तुम मिलोगे, सबकी फीस ले लिया करती। लेकिन जब आज आई तो दरवाजे पर एक अलग ही मंजर है, न कोई शराबी है, न उबाश है, ना हवस का पुजारी है, न नफ्स परस्त है, न उबाश है, न कोई टपोरी है। आज तो एक बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है, चेहरे पे दाढ़ी सजी है, सर पे इमामा चमक रहा है, और तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह के नगमात बुलंद कर रहा। बस एक ही बैठा, हैरत में पड़ गई, तेरा क्या काम था? आके कह रही है बायजीद बुस्तामी से, ओ बाबे तेरा क्या काम था यहाँ तो भटके हुए आते हैं, यहाँ तो कदम डगमगाते हुए आते हैं, यहाँ तो शराबी आते हैं, तेरा यहाँ क्या काम था? यहाँ तस्बीह वाले कब से आने लग गए, यहाँ टोपी और दाढ़ी वाले कब से आने लग गए, यहाँ मुसल्ले वाले कब से आने लग गए, अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगाने वाले कब से आने लग गए। बायजीद बुस्तामी ने कहा, सुन, मैं नहीं भटका हूँ, भटक वो गई है, उसे रास्ता दिखाने आए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भटके हम नहीं है, भटक वो गई है, उसे रास्ता दिखाने आए। कहने लगी, ओ बाबा तेरा यहाँ क्या काम, ये बता। यहाँ तो उबाशों को मैंने आते देखा है, नशा करने वालों को आते देखा है। हाय हाय हाय, कुर्बान जान, बहुत अच्छा आप सुनना है, बहुत अच्छा आप सुनना है। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समाअतों को सलामत रखे। लाल जैकेट वाले ऐसे इशारा करके जाते हैं जैसे कि ये कहीं उम्रा करने जा रहे हैं। पूछेंगे तो अरे इतनी अच्छी तकरीर चल रही है, 1.25 घंटा तकरीर हो चुकी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 बजे तक अपनी तकरीर बोलूँ, 8 मिनट। यकीन मानिए आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम मुझे खुद नहीं पता चला कि 1.25 घंटा तकरीर हो गई। मैंने टारगेट सेट करके बैठा था कि मैंने 1 बजे तक बोलना, और 1 बजने में 8 मिनट है, तो ये 8 मिनट पूरे कर दें या अभी अभी बंद कर दें? बताइए, पूरे कर दें ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो 2-4 मिनट और भी बढ़ सकते। अल्लाह करे कि नमाजी बन जाए। मैंने जो नमाज का टारगेट एक सेट किया ना, उसी के ज़िम्न में मैं बोल रहा हूँ। नमाज क्या है, दिलों को कैसे बदल देती है, नमाज जिंदगी को कैसे बदल देती है, ये पूरी तकरीर का उन्वान ही है मैंने बनाया। और जो आयत तिलावत की है ना, उस उन्वान से चिपक कर मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ना, इंसान घाटे में ज़माने की कसम, मगर फरमाया जिनने 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। और 4 काम में पहला कौन सा काम है? इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम है ईमान लाना, वो घाटे से बाहर है जो ईमान लाए। और वामिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमल किए, और नमाज सबसे पहला नेक अमल है।
मैदान महशर में अगर नेक अमल के और बुरे अमल के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले अगर नेक अमल के बारे में पूछा जाएगा तो रोज़े महशर के जहां गुदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत सबसे पहला अगर सवाल होगा तो जलसा में आने वालों नमाज का सवाल सबसे पहला होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का। इसीलिए मैं आपसे जो बार बार आज नमाज की बात हो जाए, बड़ा हल्का समझ लिया नमाज को हमने यार, पढ़ लेंगे। अजान होती है ना और हमारे पास में जैसे दो चार लोग और बैठे हों और हम भी बैठे हों, आप लोगों ने भी देखा होगा, हजरत आपने भी, तो पता क्या कहते हैं आवाम के लोग, हजरत अजान हो गई, यानी अजान हो गई, आप नमाज पढ़ने जाइए। अच्छा हजरत तो नमाज पढ़ने जाइए, तो तेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है क्या है? अच्छा जमात हो रही और हजरत नमाज ना पढ़े तो अरे हजरत नमाज ना पढ़े, जमात हो रही है। अच्छा हजरत ने छोड़ दिया तो हराम काम हो गया और तूने छोड़ दिया तो सवाब हो रहा, माज़अल्लाह है। जितना अजाब हजरत को हो रहा उतना अजाब तुझे भी हो रहा, क्योंकि फर्ज तेरे ऊपर भी है, तू भी तो मुसलमान है ना। या तो ये कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, मुझे जन्नत ही नहीं चाहिए। और जब तू मुसलमान है तो मुसलमान नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। फाहिशा आई, फाहिशा की खादमा आई, कहने लगी वो बाबे क्या कर रहा, कहने लगी तुझे इस बात से क्या मतलब है, हम यहाँ आए हैं, ये बताओ उससे मिलने की फीस क्या लगती है, मिलना चाहते हैं। हैरत में पड़ गई, पहली बार देख रही हूं कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ला वाला, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला भी इस फाहिशा से मिलता है। मगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जमाना पैसा खर्च करता था अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए, जमाना पैसा खर्च करता था इसकी चौखट पे गुनाह खरीदने के लिए। आज बायजीद बुस्तामी रकम खर्च कर रहे हैं इसे जन्नती बनाने के लिए। ये तो तुम्हारा नसीबा है, किसी का पैसा मस्जिद में लग रहा, किसी का पैसा मदरसे में लग रहा, किसी का पैसा जलसे में लग रहा और किसी का पैसा डांस पार्टी में लग रहा। अपना अपना नसीबा है, किसी का पैसा शराब में लग रहा, किसी का पैसा गरीबों को खाना खिलाने में लग रहा। ये तो अपना अपना नसीबा है, किसी का पैसा फजूल में लग रहा और किसी का पैसा दीन के काम में लग रहा है। नसीब वाले हो अगर किसी का पैसा लग जाए तो। आपने ये चंदा दिया है, ये आप सोच रहे हो हमने दे दिया, और जिसने नहीं दिया वो सोच रहा होगा मैंने नहीं दिया। और तेरी औकात क्या, तू नहीं देता, अल्लाह ने नहीं दिलवाया तुझसे। दीन के काम में उन्हीं का लगता है जिनका अल्लाह कबूल करता है। बहुत से दबा के बैठे, दबा के जेब में अभी निकाला नहीं है उन्होंने, और दबा के यूं बैठ गए कि हमने नहीं दिया बच गया। और अल्लाह ने दिलाना नहीं चाहा, अगर अल्लाह दिलाना चाहता तो रोकता नहीं। सबका पैसा खर्च नहीं होता उसके रास्ते में, उसी का खर्च होता जिसे अल्लाह कबूल फरमा लेता। नसीब वाले हैं, बोले नसीब वाले। और देर आया दुरुस्त आया, कोई बात नहीं, जिसने अब तक नहीं दिया वो अब दे दे, यहाँ आके चुपके से रख दे। समझ रहे हैं आप? जो मुझे इनाम देना चाह रहे थे वो भी यहीं लाकर रख दिया। उसकी वजह यह है कि सबके पैसे नहीं लगते हलाल जगह, उन्हीं के पैसे लगते हैं जिनको अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, किसी का पैसा हज के काम में आता है वो हज करता है, किसी का पैसा उम्रा के काम में आता है वो उम्रा करता है ना। और किसी का पैसा फिल्म देखने के काम में आता है वो फिल्म देखता है। ऐसे ही तो खर्च हो रहा है। नसीब है किसका कहाँ खर्च हो रहा है। तो जलसे में आने वालों दुआ किया करो, या अल्लाह हमारी दौलत भी सही जगह खर्च हो। बायजीद बुस्तामी ने कहा ये बता कि उससे मिलना का, बाबे ऐसे नहीं मिलती, वो फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, देखो 200 रुपए इस नौजवान ने दिए, अल्लाह सलामत। अरे अल्लाह दिला रहा तो दे दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे नामों से दे के ना दे, जब तक जिंदा हो अपने नाम से खुद ही दे दिया करो। अगर किसी के वालिदैन इंतकाल कर गए तो उनकी बख्शिश के लिए दे दो, किसी के जिंदा है तो उनकी उम्र की दराजगी के लिए। समझ रहे हैं आप? और 200, 500, 1000 रुपए के देने से गरीब नहीं हो जाओगे।
बस बात यह है कि अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। तुम्हारी नियत अगर ये होगी कि या अल्लाह ये पैसा तेरे दीन के खातिर में पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल कर लेना, मेरी कारोबार में बरकत कर देना, तो तीसरे पारे में सूरे बकर में अल्लाह फरमा रहा कि 700 गुना बढ़ा देगा अल्लाह। कितना बढ़ा देगा? 700 गुना। बहरहाल मैं आपका चंदा नहीं कर रहा हूँ, बस बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ। मैं बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी से बोली, बाबे यहाँ आने की कीमत लगती है, यहाँ आने की फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने कहा बता उसकी फीस क्या है? उसने फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन पूरी रात की बता कितनी लगेगी? आज की रात सिर्फ मुझसे गुफ्तगू करना पड़ेगी, आज की रात कोई दूसरा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, बड़ी खुश हो गई। आज कोई कस्टमर तो दरवाजे पे नहीं था, आज कोई ग्राहक तो दरवाजे पे नहीं था, मगर ये बाबा बड़ा सखी है। ये बाबा आया है अकेला ही, पूरी रात की कीमत देने के लिए तैयार है, सारे कस्टमर के बदले अकेला ही देने के लिए तैयार है। बड़ी खुश हुई, पूरी रात की कीमत ले ली और वसूल करके जल्दी से फाहिशा के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, आज दरवाजे पे तो कोई कस्टमर नहीं आया था, मगर एक बूढ़ा सा शख्स बैठा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लंबे जारी अल्लाह अल्लाह, पूरी रात की कीमत अकेला दे दिया, अकेला ही दे दिया पूरी रात की कीमत। कहने लगी अच्छा चाहता क्या है? बस मुलाकात करना चाहता है तुझसे। तो कहने लगी मैं तो मुलाकात करती हूँ, मैं तो उनसे भी मुलाकात करती हूँ जो अपने हिस्से के पैसे देते हैं, शौक से करती हूँ मुलाकात, वो तो सबके हिस्से के अकेला दिया है, तो उसके लिए तो आज मुलाकात बड़े शौक से, और आज मेरे कमरे को खास तरीके से सजा दिया जाए। आज जो ये मेरा कोटा है अय्याशी का, इसे सजा दिया जाए और फूल बिखेर दिए जाए, अतर लगा दिया जाए, और आज खास तरीके से मैकअप करके बन सबर के जुल्फों को बिखेर के अपने हुजरे खास में खड़ी हो गई है फाहिशा कि आज आने वाला बड़ा सखी है, आज उसको खुश करके भेजूंगी। मगर जलसे में आने वालों, ये देख रही थी अपनी कीमत पर, और अल्लाह वाला देख रहा था इसके नामाए अमाल पर। ये शिकार कर रही थी अपनी दौलत का, और बायजीद बुस्तामी सोच रहे थे कि आज या तो इसको ये अमल छोड़ना होगा या फिर ये शहर छोड़ना। बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कदम रखा इसकी चौखट में और इसके कमरे में, तो ये जुल्फों को बिखेर के और खास मेकअप करके बन सवर के खड़ी है कि आने वाला खुश हो जाना चाहिए। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जैसे कमरे में कदम रखा तो कुरान की आयत पे अमल करके रखा। कुरान कह रहा अपनी नजरों को झुका लो। बायजीद बुस्तामी ने निगाहों को झुका लिया, इसकी तरफ नजर उठा के ही नहीं देखा। ये हैरत में पड़ गई, अजीब आदमी है। इतनी कीमत दिया, पूरी रात की कीमत दिया, सबके बदले की तनहा दिया, इतनी कीमत देने के बाद तो इसको बड़ा बेताब और बेसब्र होना चाहिए था। बड़ा बेसब्रा होकर मेरे पास आता, बड़ा बेताब बेकरार होकर मेरे पास आता, लेकिन ये तो इतना बड़ा सब्र की चादर ओढ़ के आया, इतने सुकून से आके मेरे कमरे में निगाहें झुका के खड़ा हो गया। अगर इसको निगाहें झुका के ही खड़ा होना था, इतना सब्र से ही काम लेना था, तो फिर इतनी कीमत क्यों खर्च किया? कहने लगी ओ आने वाले, दिमाग तो ठीक है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हमारा दिमाग कभी खराब नहीं होता, हमारे पास तो जिसका खराब होता है ना उसका भी सही हो जाता है। हमारे पास तो जिसका खराब होता है ना उसका भी सही हो जाता। तो कहने लगी ये बता, सबके बदले की कीमत तूने दे दी, पूरे रात की कीमत तूने दे दी, शायद तेरे पास जितनी भी कमाई थी वो तूने दे दी, मेरी जेब तूने भर दी, मेरी तिजोरी तूने भर दी, मेरा बटुआ परस तूने भर दिया, लेकिन ये तो बता तू नजर तक उठा के नहीं देख रहा, तो इतनी दौलत देने का मतलब क्या है, इतनी कीमत देने का मतलब क्या है? अरे मेरे हुस्न से फायदा हासिल कर, मेरी जुल्फों से फायदा हासिल कर, मेरे जिस्म से फायदा हासिल कर। आज मैं अपनी जवानी को तेरे ऊपर निछावर करूंगी, मेरी जवानी से फायदा हासिल कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, नजर उठा के इसलिए नहीं देखता, मेरे पास एक ही दिल था और वो दिल का सौदा हो चुका है, वो दिल मैंने किसी को दे दिया है, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो देखूं क्या?
कहने लगी क्या मतलब, दिल किसी को दे के आया? हाँ। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरी तो औकात क्या है, मैंने जिसे दिल दिया ना वो जिन गलियों से निकल जाए ना, उस गलियों के जर्रात भी तुझ जैसी हजारों से ज्यादा चमकते हैं। जरा जोर से बोलो। कहने लगी तेरे महबूब का नाम क्या है फिर, जिसके हुस्न का हाल ये है कि उसको देखने वाला फिर किसी को खातिर में ही नहीं लाता। कहने लगी मेरे महबूब का नाम सुनना चाहती है तो सुन, मेरे महबूब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हाय हाय जरा जोर से बोलो। इसी को तो आला हजरत ने लिखा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैया। मैंने उस नबी को दिल दे दिया है जिसके मुखड़े के सामने चांद भी शर्माता है। अब तुझे क्या देखूं, अब तुझे क्या देखूं? कहने लगी अच्छा तो फिर क्यों आया है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पूरे रात की कीमत दिए तू कौन होती है मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाली? हुक्म तो मेरा चलेगा, मैंने कीमत दी है, हुक्म मेरा चलेगा। हाँ हाँ बोली बात सही है, कीमत आपने दी है, हुक्म आपका चलेगा। ठीक है मैं साइलेंट हो जाती हूँ, अब बता मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, अब मेरी निगाहों का ना देख, मेरे हाल को ना देख, मेरे जिस्म को ना देख, मैं क्या कर रहा हूँ उसे ना देख, अब अपने आप को देख। तू मुझसे पूछ तुझे क्या करना? बोली हाँ हाँ बताएं मुझे क्या करना? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। लोग जरा गौर करो, हैरत में पड़ गई, आज कौन आया है इतनी कीमत देख के मुझे गुस्ल कराना चाहता है, जो मेरे दिल को पाक करना चाहता है, मेरे जिस्म को पाक करना चाहता है। गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद आई, बोली अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने चादर दे दी और चादर दे करके फरमाया सो इस चादर को अपने ऊपर रख और इतने अच्छे से ओढ़ ले, इतने अच्छे से ओढ़ ले, इतने अच्छे से ओढ़ ले कि बालों की सियाही तक नजर न आ सके। अच्छे से चादर को उड़ा दिया, अब अच्छे से चादर को उड़ा दिया, अब हया की देवी नजर आ रही है। खुदा की कसम जो फाहिशा थी अब हया की देवी नजर आ रही है। यही तो है अल्लाह वालों की बरकतें, यही तो है अल्लाह वालों का कमाल, यही तो है अल्लाह वालों की बरकतें। लोगों जरा गौर करो, यही तो है अल्लाह वाले का पावर। बायजीद बुस्तामी से चादर उड़ा दी, कहने लगी अब मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे खड़ी हो जा और 2 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, उस पे खड़ी हो गई, नियत करके शुक्राने के 2 रकात नमाज अदा करने लगी। जैसे नियत करके नमाज पढ़ना शुरू की, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा के बोले मौला मेरी तो बस इतनी ही औकात थी, इसे यहाँ तक लाना, इसे मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, अब इसे हिदायत देना तेरा काम है। वो लोगों तारीख कहती है जब खड़ी हुई थी नमाज पढ़ने तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तौबा कर ली, अल्लाह का ऐसा करम हुआ, इसके दिल पर ऐसा करम हुआ कि तौबा कर ली और तौबा करके बड़ी नेक बन गई। और जैसे ही सलाम फेरा अल्लाह की कसम आंखों में आंसू थे, रिम झिम जैसे बरसात होती है, इसकी अखियां सावन भादों की तरह बिल्कुल टपक रही थी। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या हुआ? रोते रोते कहने लगी हुजूर दिल की दुनिया बदल गई, तौबा कर ली है, अब दिल से दुनिया का लालच निकल गया। मैंने दुनिया के सिक्कों के लिए, मैंने दुनिया के लिए अपने जिस्म को बेचा था, लेकिन आज दुनिया के सिक्कों की कोई औकात नहीं है मेरी नजरों के सामने, आज कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने पिछले गुनाहों पे पछता रही हूँ, शर्म आ रही है सोच सोच कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी तूने सच्चे दिल से तौबा की है, और जो बंदा या बंदी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह उसे ऐसे कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह उसके गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। मेरी बेटी तू परेशान ना हो, टेंशन ना ले, तूने सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर
नदामत करके तूने तौबा कर ली है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बेटी अगर अब कुछ चाहिए तो उस रब से मांग ले, तूने सच्चे दिल से तौबा की है। और जो बंदा या बंदी तौबा करता है अल्लाह के वो करीब हो जाता है, अल्लाह उसकी जबान के निकले हुए हर जुमले को कबूल फरमा लेता है। मेरी बेटी दुआ कर, मांग, अल्लाह तुझे अता कर देगा। अल्लाह आज तुझसे राजी है, अल्लाह की रहमत का शामियाना आज झमाझम तेरे ऊपर बरस रहा है, अल्लाह की रहमत तेरे करीब है। अल्लाह की रहमत ने आज तुझे अपनी आगोश में ले लिया है। ए बेटी मांग, क्या मांगना चाहती है? रोती जा रही है, कहती जा रही है, हुजूर मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर आज दुनिया की दौलत मेरे कदमों में ला के डाल दो तो मेरे लिए बेकार है, दुनिया का तख्त ताज बेकार है। अब इस दिल में अगर मोहब्बत है तो मदीने वाले मुस्तफा की है। अब कनीज़े फातिमा बनने को जी चाहता है, मुस्तफा की कनीज बनने को जी चाहता है। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मदीने में जाके गुंबद खजरा का नजारा अपनी नजरों में बसाने को जी चाहता है। अब दुनिया में की कोई चाहत ना रह गई। कहा बेटी मांग ले, आज मांग, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। सजदे में गिर गई, मांगने लगी। जलसा में आने वालों क्या मांगती? दुनिया तो दिल में थी नहीं जो दुनिया मांगती, दुनिया की दौलत तो दिल में थी नहीं जो दुनिया मांगती। सजदे में जाके रोती जा रही है और मांगती जा रही है। बेदम शाबाशी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं, कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा में आने वालों, नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज की वो बरकतें हैं कि जब नमाज के लिए खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया। हाय हाय हाय, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बस आखिरी बात तो मेरी तकरीर खत्म। 40 दिन के बाद जब ये नौजवान मस्जिद नबवी का नमाजी बन के और जब पलटा इसी चौराहे पर आया तो वो दीनदार घराने से ताल्लुक रखने वाली दोशीज अभी वहीं पर खड़ी थी। वादे के मुताबिक दोनों आए। लड़की ने कहा क्या बात, अब शादी नहीं करेगा? कहने लगा अब तो इरादा बदल गया। हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह। कहने की 40 दिन पहले तो तू कहता था मैं दिल दे चुका हूँ, तुझसे शादी करूंगा, तेरा हाथ मांगूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तो वही हूँ, मेरा हुस्न भी वही है, सब कुछ वही है, तेरी नीयत क्यों बदल गई? कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पड़ी है, दुनिया की सारी चीजें निकल गई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जलवे बच गए। हाय हाय, ये है नमाज की बरकत, ये है नमाज की बरकतें। तो लोगों जब नमाज माशाअल्लाह देखो देर आया दिल से, अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जब नमाज इतनी फायदेमंद चीज है तो जलसे में आने वालों आज वादा कर लो अपने रब से कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी छूटे मगर अब नमाज ना छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। यार हाथ उठा के एक बार कह दो ताकि क़यामत में यह हाथ गवाही दे दो। उठा लो यार, हाथ उठा के गवाही दे दो। कहो उठाए रहो, किराए का थोड़ी है। कहो अब नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह, एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। छोड़ना भी मत। हुसैन का गुलाम जब वादा करता है ना तो खुदा की कसम तारीख शाहिद है, गर्दनें तो कटा देता हुसैन का गुलाम, मगर वादे के लिए जो हाथ उठ जाता ना हुसैन के गुलाम का फिर वो पीछे नहीं हटता। पढ़ी जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैंने आपसे कोई चंदा नहीं मांगा, मैंने नमाज के लिए आपसे हाथ उठवाया, मैंने नमाज के लिए वादा कराया। ये लोगों को कुछ पता नहीं कब तेरी नमाज तैयार हो, तेरी सांस निकलेगी तेरी नमाज तैयार होगी, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाजी बन।
तू नमाजी बन जा। और आज फजर से ही इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम होगा। इंशाअल्लाह घरों के अंदर अगर बीवी है तो उसको भी नमाज की तलकीन करो, बेटा और बेटी है तो उसको भी नमाज की तलकीन करो, तुम्हारे अगर बच्चे हैं तो उसको भी नमाज की तलकीन करो। ज़रूरी नहीं कि बाप ही बेटे को नमाज के लिए कहे। अगर बेटे के सामने बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटे की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बाप को नमाज के लिए कह सकता है, बाप को टोक सकता है, नमाज के लिए अपने बाप को कहा जा सकता है। जलसे में आने वालों, मेरा यही पैगाम था जो मैंने आपके सामने कहा कि कम से कम मरने से पहले नमाजी बन जाओ। तो फिर आप कहोगे मौलाना ठीक है, तो मरने से पहले नमाजी बन जाएं, तो फिर कब बने नमाजी हम? मरने से पहले। तो मरना कब है पता नहीं, तो फिर फजर से ही ना बना जाए नमाजी। यार या तो मौत का पता हो कि भाई हम 2 साल के बाद मरेंगे तो ठीक है, 1 साल 11 महीने के बाद बन जाएंगे, लेकिन पता तो नहीं ना कब मर जाए, मौत का पैगाम कब आ जाए पता तो नहीं ना। तो नहीं पता तो फिर अभी से नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। जलसा बहुत कामयाब। कहने सुनने में कोई खता हुई हो हम तौबा कर